एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का 5th चैप्टर सोशल स्टडीज़ का। और बुक का नेम है वियना पीपल के, और चैप्टर का नेम है आर्किटेक्चर एज पावर। आर्किटेक्चर एज पावर का मतलब है दिल्ली सल्तनत में कुछ बिल्डिंग्स बनी, मुगल्स में कुछ बनी, तो कैसे ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है कि कौन सा इंडस्ट्री या डायनेस्टी आई थी वो पावरफुल थी। ओके, सो आर्किटेक्चर एज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर इज नो लैक ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब लाल किला वगैरह है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं मिडीवल इंडिया में कि हमें पता चलता है आज के टाइम पे कि कौन सी डायनेस्टी ज़्यादा पावरफुल थी। वी कैन सी दैट द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर ट्रेंड्स इन दीज मॉन्यूमेंट्स। और आर्किटेक्चर ट्रेंड्स मतलब कुछ मॉन्यूमेंट्स में कैलीग्राफी डिज़ाइन है, जैसे हमने ताजमहल में पढ़ा था, और किसी में कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, दूसरे देशों से लाए गए जो संस्कृति है वो भी इनकलकेट है, तो हम देखेंगे वो सब। मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन बिल्ड बाय द रूलर्स हु सॉ आर्किटेक्चर एज अ वे ऑफ सिंबलाइजिंग देयर पावर एंड अथॉरिटी। मतलब पावर मतलब जो ज़्यादातर ये सब बने हुए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? रूलर्स के द्वारा, जो सोचते हैं आर्किटेक्चर एक ऐसा तरीका है जिससे सिंबलाइज मतलब दर्शाया जा सके पावर एंड अथॉरिटी, कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारा ये टेम्पल है, मतलब हम इस टाइम के बहुत पावरफुल लोग हैं, लोगों के द्वारा बनाया जाता था। दे वर पैटर्नाइज्ड आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल हु इन टर्न लेफ्ट बिहाइंड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज इन अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, स्क्रिप्चर्स एंड स्कल्पचर्स। जो क्राफ्टमैन होते थे, जो ये मोनूमेंट्स बनाते थे, आर्टिशंस होते थे, डेकोरेट करते थे, जो वो हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज छोड़ गए हैं पीछे, जिनसे हमें ये पता चलता है कि आखिर क्या कैसे बनाते थे वो। तो ये सोर्सेज क्या हैं? पेंटिंग्स, स्क्रिप्चर्स एंड स्कल्पचर्स। ओके, The architecture style that developed in India by the medieval period reflects a fusion of existing styles and new ideas brought by the invaders. देखो, medieval इंडिया में बहुत सारे आक्रमणकर्ता आए थे, आक्रमण जो करते थे वो आए थे, तो हम ये देखते हैं फ्यूजन मतलब मिक्स कल्चर है, जो लोग बाहर से आए उनका और इंडिया का खुद का, दोनों कल्चर्स को मिला के आइडियाज़ को बना के मॉन्यूमेंट्स बने थे। द आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ द इंडिया एग्जिबिट एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज अलॉन्ग विद द फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी। मतलब क्या है इसका? एग्जिबिट मतलब धारण करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी मतलब वो कंटिन्यू रहा ट्रेंड। आज भी हम देखेंगे कि हमारी जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो ऑब्वियसली इतना पुराना ख्याल किसी का नहीं होगा, बट स्टिल कुछ जगह पे हमने देखा है कि वो डिज़ाइन मिल जाएगी। मंदिरों में तो खास करके अनचेंज चेंज भी होता था उसमें, विद फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी मतलब इतना खूबसूरत तरीके से भिन्न भी है और सुंदर भी दिख रहे हैं और कंटिन्यूटी भी है, तो हमें ये पता चलता है मिडिवल पीरियड से। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरी, रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड सेक्युलर बिल्डिंग्स। रिलीजियस बिल्डिंग्स का मतलब है जैसे मुस्लिम्स ने जो बनाए वो अलग है, सेक्युलर मतलब एक सबके लिए जो है, कोई जात पात का भेद नहीं है वो। टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस, स्तूपास, ये सब कुछ हैं। एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा करने के प्लेसेस हैं। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो है टूम्स, हॉल्स, बाउलीज एंड हवेलीज है। ये जो है वो मॉस्क वगैरह वो क्रिश्चियन, तो देखो हम जैसे मॉस्क में कौन होता है? इस्लाम जाता है, हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं, तो ये रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एक कास्ट के लिए डेजिग्नेटेड हैं कि ये इनके हैं। और ये जो बाउलीज, हॉल्स वगैरह हैं, हवेलीज, ये सेक्युलर है मतलब सबके लिए हैं, कोई इन पर टैग नहीं लगा है कि ये मुस्लिम्स के हैं, हिंदूज़ के हैं। ओके, दीज बिल्डिंग्स सर्व अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट के बारे में बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो किसी चीज़ को डिग करने के बाद मिलते हैं, ज़मीन में खोदा, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले, ठीक है, इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, लास्ट ईयर वी लर्न दैट देयर वर 2 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन इंडिया। शायद आपने 6 में पढ़ा होगा, आई डोंट नो। 2 आर्किटेक्चर स्टाइल होती थी, नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द डिटेल अबाउट दिस स्टाइल। नगरा और आर्किटेक्चर स्टाइल कौन कौन सी होती थी? नगरा एंड द्रविड़ा, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके, द नगरा जो स्टाइल थी वो किससे? नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती थी, और द्रविड़ा जो थी साउथ
टिपिकल साउथ, टिपिकल मतलब बहुत पुराने ख्यालात की साउथ में थी। स्टोन पिलर्स एंड वॉल्स वर यूज ऑफ सपोर्टिंग द रूफ इन बोथ दीज स्टाइल। तो स्टोन के पिलर्स तो आज भी खंभे खड़े होते हैं, नींव भरी जाती है जब कोई भी चीज़ बनती है, तो जिसमें भी वॉल्स यूज्ड एज रूफ बनाने के लिए, जो रूफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वॉल्स बनते थे स्टोन के। इवन दो देयर आर टू यूनिक स्टाइल प्रेजेंट इन द नॉर्थ एंड साउथ, देयर एग्जिस्ट टेम्पल्स विच एग्जिबिट बोथ। तो लेकिन टू यूनिक स्टाइल्स प्रेजेंट इन द नॉर्थ, दो अलग तरीके से यूनिक स्टाइल, यूनिक मतलब अनोखी स्टाइल से भी बनाए जाते थे जो कि नॉर्थ में था। ओके, देखो नगरा स्टाइल जो है 7 से 14 सेंचुरी में आई। मैनी टेम्पल्स वर बिल्ड इन द नगरा स्टाइल, बहुत सारी टेम्पल्स बनाए गए नगरा स्टाइल में। सम ऑफ दीज वर द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, कहाँ पे है जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा में है। लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भी उड़ीसा में है। एंड सन टेम्पल एट कोणार्क, के तीनों चीज़ें जो नगरा स्टाइल की जो टेम्पल्स हैं वो तीनों उड़ीसा में। ओके, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी है, मैं एक बार विजिट कर चुकी हूँ उसको, ये उड़ीसा ट्रिप पे। कोणार्क टेम्पल भी तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ दीज टेम्पल्स हैव पवेलियंस और मंडपास। पवेलियंस और मंडपास होते थे इनके। ओके, एक गैलरी टाइप की ऊपर से ढके होते थे। ओके, अंतराला इज द सैंक्टम वेयर दी डेटी वॉज प्लेस्ड। सैंक्टम का मतलब एक सेंट्रल प्लेस जहाँ पे डेटीज रखे, डेटीज का मतलब होता है भगवान रखे जाते थे सेंटर में, जैसे मंदिरों में एक सेंटर होता है वहाँ पे भगवान रखे जाते हैं। द प्रदक्षिणा इज द वॉकिंग वे यूज बाय द डिवोटी टू वॉक अराउंड द टेम्पल। प्रदक्षिणा पथ जो होता था वो जैसे मंदिरों में साइड साइड में हम परिक्रमा लेते हैं, उसी तरीके से टेम्पल्स में भी डिवोटीज जो भक्त होते थे वो उस टेम्पल के आसपास घूमते थे, ठीक है, परिक्रमा लेते थे। द श्राइन वॉज टॉप्ड बाय अ बिहाइव्ड शेप्ड शिखरा और टावर। जो श्राइन जो होती थी उसके ऊपर क्या होता था, शिखर होता था, मतलब शिखर या फिर टावर टाइप का। शिखर मतलब जैसे एक टूम बना है तो अंदर भगवान बन गए हैं। और मंदिरों में सबसे ऊपर आपने देखा होगा कि घरों में ऐसा नहीं होता है, बट मंदिरों में थोड़ी ऊपर ऊपर से एक तरीके का अम्ब्रेला टाइप का होता है, वो बना होता था। दीज टेम्पल्स हैड सिंपल एंड मॉडेस्ट गेटवेज। ओके, सिंपल होते थे और मॉडेस्ट होते थे, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं था। ओके, अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द कंदरिया मंडपा टेम्पल एट खजुराहो, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, हम ये भी विजिट करके आए हैं। दिलवारा टेम्पल्स एंड माउंट आबू, माउंट आबू। खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द चंदेला राजपूत हु रूल्ड बिटवीन दी 10th to 12th सेंचुरी। जो चंदेला राजपूत से जो 10 से 12वीं सदी में आए थे उनकी कैपिटल थी खजुराहो। द दिलवारा टेम्पल मेड ऑफ मार्बल फेमस फॉर इट्स लेविशिंग डेकोरेटेड पिलर्स एंड एग्जीक्यूटेड कार्विंग्स ऑन द सीलिंग्स। जो दिलवारा टेम्पल है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बहुत मार्बल के लिए अपनी फेमस है। फॉर इट्स लेविशिंग डेकोरेट, लेविशिंग मतलब अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ से डेकोरेट किया गया हो पिलर्स को, एंड एग्जीक्यूट कार्विंग्स ऑन द सीलिंग्स मतलब बहुत बहुत महीन काम किया गया हो। कार्विंग्स मतलब सीलिंग्स मतलब छत पे, रूफ पे उस टेम्पल की। ओके, now execute carvings on the ceilings. The Nagara style temple, the structure consists of two buildings, the main shrine taller and the adjoining shorter mandapa. तो नगरा स्टाइल का जो एक फीचर है वो क्या है, जो स्ट्रक्चर में दो बिल्डिंग होती थी नगरा में, एक मेन श्राइन होती थी, ठीक है, टॉलर एंड एडजॉइनिंग शॉर्टर मंडपा, और उसके साइड में एक मंडपा होता था छोटा सा। द लिंगराजा टेम्पल डेटिंग फ्रॉम 11th सेंचुरी इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट एंड रिगार्डेड एज अ जेम ऑफ नगरा आर्किटेक्चर। तो जेम मतलब बहुत, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर का जेम है, मतलब ये तारा है एक तरीके का, तो लिंग राजा टेम्पल तारा था नगरा स्टाइल का। ओके, बहुत सिग्निफिकेंट था। अब हम द्रविड़ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द्रविड़ स्टाइल। दे हैड हाईली ऑर्नेट गेटवेज और गोपुराम। तो ऑर्नेट गेटवेज होते थे, ओके, एंड गोपुराम्स होते थे। गेटवेज या गोपुराम्स जिनसे एंटर करते थे। द चैम्बर इनसाइड विच द डेटी वॉज प्लेस्ड इज कॉल्ड द गर्भगृह। और जिन द्रविड़ स्टाइल में जहाँ पे डेटी रखे जाते थे उन्हें गर्भगृह कहते थे।
जिसके अंदर रखे जाते थे। एंड इट्स पोजीशन वाज मार्क्ड बाय द पिरामिड शेप टावर और द विमाना कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। और कहाँ रखना है भगवानों को, उस एक पिरामिड होता था, वो एक टावर बना होता था, जैसे चबूतरा बना होता है भगवान के आसपास, वैसे बना होता था। और ये बताता था कि यहाँ पे भगवान का स्थान है। दीज टेम्पल्स हैड अ टॉल हॉल और मंडपा इन फ्रंट ऑफ देयर सैंक्टोरम। उनके भगवान के आगे एक हॉल होता था, उनके सैंक्टोरम के आगे। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ एंड कांचीपुरम एंड बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल्स बिल्ड इन द द्रविड़न स्टाइल। तो ये कैलाशनाथ वगैरह टेम्पल्स इन द्रविड़ स्टाइल्स में बनाए गए थे। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द इस्लामिक आर्किटेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।